विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेज में जातिगत भेदभाव को रोकने और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए नई गाइडलाइन लागू की। यह नया रेगुलेशन 15 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है, लेकिन पूरे देश में इसे सवर्णों के खिलाफ बताया जा रहा है। विरोध की चिंगारी अब बिहार भी पहुंच गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध थम नहीं रहा है। अब तो बिहार में भी शहर शहर यूजीसी के खिलाफ उबाल है। यूजीसी की नई गाइडलाइन के खिलाफ सीतामढ़ी में आक्रोश फूट पड़ा। इन लोगों ने यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ हमारे क्या हम लोगों से सब जाति समाज नहीं जुड़ा हुआ है। आज वहाँ कॉलेज में बांटने का काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या मानसिकता होगा? उसको अगर बिना कोई सबूत के वो अरेस्टिंग होगा, जेल जाएगा, वो अपराधी न बनेगा। यूजीसी के खिलाफ विरोध की चिंगारी बाढ़ में भी भड़की। आईएनएस कॉलेज मैदान में छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध हो रहा है। आज बाढ़ मंडल में भी कुछ युवा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध है कि यूजीसी जो कानून सौंपा गया है छात्रों के ऊपर, ये पूरे समाज को बांटने का काम कर रहा है, अगड़ा पिछड़ा करने का काम कर रहा है। आज बांग्लादेश में किसी दलित युवक की हत्या की गई थी, तो पूरा समाज एक साथ उठकर उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। वहाँ पे सारे के सारे एक धर्म, एक मजहब के थे। वहीं शिवहर में पहले ही करणी सेना और परशुराम सेना प्रदर्शन कर अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार को बिल वापस लेना होगा। अगर बिल वापस नहीं लेगी तो ये सिर्फ आज आक्रोश मार्च के द्वारा हम लोगों ने झांकी प्रस्तुत किया है। यूजीसी के नए नियम को विपक्ष सुरक्षा कवच बता रहा है। वहीं केंद्र सरकार की मंशा पर शक भी जाहिर कर रहा है। ये सिर्फ एक नियमावली नहीं है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये सुरक्षा कवच है और इसे हर हाल में लागू ही रहेगा। तो यह जुड़ा हुआ मामला प्रमोशन के साथ साथ छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या है, क्योंकि इस कानून का अभी भी एनआईटीज, एम्स, आईआईटीज और आईआईएम्स में अभी भी नहीं लागू होने वाला है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, तो कुछ खास वर्ग के जो सामंती विचारधारा के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सवर्ण आरक्षण का दलील देकर यूजीसी के नए नियम को सही ठहराने में जुटी है, तो जेडीयू कह रही है विरोध करने वाले लोग सवर्ण के प्रतिनिधि नहीं है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वर्ण समाज को ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आरक्षण दिया और पूरे देश में लाखों लाख लोगों को आज स्वर्ण समाज के लोगों को आरक्षण मिला और मैं हजारों लोग को जानता। इसीलिए प्रधानमंत्री जी पर सब लोग विश्वास करें। यूजीसी बिल यह पुराना बिल है, इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। कोई अगर गलत कृत काम वो नहीं करेगा तो उस बिल से उसको मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, 5-6 ऐसे घटनाएं घटे हैं दलित के बच्चे, पिछड़े के बच्चे बच्चियों, तो उस तरीके से यह बिल को लाया गया है। ऐसा नहीं कि जो गलत नहीं करेगा उसको कुछ सजा, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगा। दरअसल यूजीसी की नई गाइडलाइन कहती है कि विश्वविद्यालय में एक इक्विटी कमेटी होगी। हर विश्वविद्यालय में समान अवसर प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाएगा। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए स्पष्ट व्यवस्था होगी। प्रवेश प्रक्रिया और पढ़ाई से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता रखी जाएगी। समय आएगा तो राजपूतों ने, खास करके स्वर्ण भाइयों ने, परशुराम सेना से लेकर के ब्राह्मणों ने हमेशा जो है रक्त देने का काम किया है। उसके लिए जो बलिदान देना होगा हम लोग देंगे। आज हमारी जनसंख्या क्यों कम है? हम लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए जनसंख्या कम है। हमारा अगर अपने लिए लड़ना होगा, अरे हम लोग तो स्वर्ण समाज के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के लिए भी हम लोग अपने मुस्लिम भाइयों को भी साथ दिए। लेकिन पूरे देश में यूजीसी की नई गाइडलाइन में बवाल की जो मुख्य वजह है वो है झूठी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई का नहीं होना, झूठी शिकायतों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटाना। वहीं सवर्ण छात्र को इस सुरक्षा चक्र से बाहर रखना शायद यही वजह है कि ओबीसी छात्र भी सवर्ण छात्रों के हित में आ खड़े हुए हैं।
राजधानी पटना में ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्र इसे सवर्ण विरोधी बता रहे हैं। नहीं, ऐसे हम सब स्वागत नहीं कर सकते हैं कि ऐसे कानून को स्वागत कैसे करें। जो इसमें क्या, मुझे क्या सामान्य वर्ग से कोई दुश्मनी तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे पास भेदभाव होता और मैं अगर करता हूं तो ये अलग चीज है। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश बढ़ती ही जा रही है। समानता की बात करने वाले नियम में भेदभाव को लेकर सवर्ण छात्र आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूजीसी की नई गाइडलाइन पर देश भर के सवर्ण छात्रों में आक्रोश है और अब ये पूरा मुद्दा कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस तक सीमित नहीं रहा है। छात्रों और शिक्षकों के विरोध के बाद अब ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बिहार में अलग अलग संगठन और पार्टी से जुड़े नेताओं की राय सुनिए। देखिए, यह बिल निश्चित तौर पे बहुत देर से लाया गया है। कहीं न कहीं ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग और महिलाओं का हकमारी मारा गया है और यह बिल बहुत पहले ही देश में लाया जा सकता था ताकि उन वंचितों, उन गरीबों को जो काफ़ी कठिनाई में है, उनमें टैलेंट है, प्रतिभा है, लेकिन आरक्षण के कारण वह समानता के दर से नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह बिल बहुत पहले आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये जो बिल लाया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, इसका हम लोग बहुत सराहना करते हैं और ये बिल जो है बहुत पहले लाना चाहिए था। अगर पहले आ जाता तो और मतलब जो है कि ये समाज को जो है एससी, एसटी, ओबीसी समाज को और बेनिफिट होता, लेकिन देर सवेर जब आया इसका हम लोग स्वागत करते हैं। बढ़िया है, स्वागत किया जा रहा है। प्रथम बार हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छा विचारधारा के साथ इसका शुरुआत किए हैं। अच्छी शुरुआत है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। हम लोग इसका बेशक फायदा होगा। जो बिल लाया गया है बिल सही है। विरोध अगर करते हैं तो उनको सोच में अंतर होगा, क्योंकि कोई असमानता नहीं है, समानता है। समानता सब लोग मिलजुल के रहे, सबको इसलिए बिल लाया गया है।